अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप जान पाए थे कि किस तरह फ़ोटोशॉप सीसी में नियॉन इफ़ेक्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कैसे हम नियॉन लाइट इफ़ेक्ट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फ़ोटोशॉप सीसी ओपन करके मतलूबा ऑब्जेक्ट्स को फ़ोटोशॉप सीसी में ओपन या ड्रैग करेंगे। इस बैकग्राउंड को हम ड्रैग करेंगे हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। Ctrl+T बैकग्राउंड एडजस्ट करेंगे। ओके, यस कर दें। बैकग्राउंड को अनलॉक करें। Ctrl+J लेयर 0 को ऑफ करें। लेयर 1 को लेयर 0 कॉपी के नीचे ले आएं। लेयर 0 कॉपी को सिलेक्ट करें और क्विक सिलेक्शन टूल फर्स्ट ऑप्शन इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक करें और थोड़ा वेट करें। जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, माइनस इस पे ओके, ये हमारे पास सिलेक्शन अवेल हो चुकी है। Ctrl+J इसको बेशक ट्रिम ना करें। Ctrl+0 और इसको डिलीट कर दें। लेयर 1 को फ़िलहाल ऑफ करें। लेयर 2 को सिलेक्ट करके ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से इधर से कोई भी कलर आप चूज़ करें। उसके बाद न्यू लेयर क्रिएट कर लें। इधर आप टाइप कर सकते हैं नियॉन लाइट। जूम इन कर लें। ब्रश टूल स्केल अपनी मर्ज़ी से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मज़ीद स्केल छोटा करेंगे। जी, दोस्तों मैं थोड़ी जल्दी में सिलेक्शन करूँगा, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो थोड़ी सफाई से सिलेक्शन करिएगा, जूम इन करके। जितना ज़्यादा जूम इन होगा उतना ज़्यादा आप सफाई से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकेंगे। पहले आउटर
लाइंस हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद इनर लाइंस पे आएंगे। थोड़ा वाज़े नज़र आए इसलिए बैकग्राउंड ऑन कर लें। ओके, अब इधर से लाइन ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा सफाई से सिलेक्शन करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती से क्रिएट होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन ही असल में आपकी ऑब्जेक्ट को खूबसूरत बनाएगी। ओके, अब इनर लाइंस को हम इधर से ड्रा करेंगे। कोशिश करिए छोटी से छोटी डिटेल भी आप मिस ना करें। ओके, इसी तरह इधर भी इधर से हम लाइंस शो करेंगे।
इस तरह आप अपने इमेज को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी डिटेल आप उसमें दे सकते हैं आप दें। ओके, इसी तरह इधर भी हम ऐसे ही लाइंस को ड्रा करेंगे। जी दोस्तों, Ctrl+0 प्रेस करें और जैसा कि आप देख सकते हैं बखूबी हमने टोटल सिलेक्शन को कंप्लीट किया है। अब हम लेयर 2 में जितनी सिलेक्शन हमने की उसको डिलीट कर देंगे। इजीली जितना हम जूम इन से डिलीट कर सकते हैं, सॉरी जूम आउट से, उतना करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा जूम करके कटिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहें तो लाइंस के ऊपर भी आप कटिंग कर सकते हैं। डिलीट, Ctrl+D, again scroll down, delete, Ctrl+D और Ctrl+0। नियॉन लाइट को ऑन करें। लेयर 1 एडजस्टमेंट लेयर से लेवल्स को ओपन करें। ओके, अब
आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस कर लिया है बैकग्राउंड के साथ। लेयर 1 के, इसे हम बैकग्राउंड भी कहते हैं, इतने एरिया को हम डिलीट करेंगे। न्यू लेयर, लेयर 1 के नीचे, और इधर हम सिलेक्शन करेंगे इस कलर से। कलर ज़्यादा डार्कर है, लाइट कलर यूज़ करेंगे। ओके, अब नियॉन लाइट में आइए, डबल क्लिक, आउटर ग्लो। अगर आप इधर से कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्प्रेड और साइज में हम इस तरह थोड़ा इजाफा करेंगे। ओके कर दें। Ctrl+G। जी दोस्तों, ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर और ये आफ्टर इफेक्ट। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।